Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yesterday we discussed the related to analogy. We started already clock. Good afternoon, Jitender. Please come on live. सभी लोग लाइव हैं जल्दी से जल्दी. रोहित, हिमांशु, please come on live. गौतम तिवारी, good afternoon. Yesterday we starting clock. तो आई थिंक बेसिक कंसेप्ट की बात की थी अपन ने क्लॉक की. क्लॉक कौन सी क्लॉक की बात करते हैं? एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मेनी टाइम सीन इन पीएसयूज एग्जाम्स. तो एवरीवन इज गुड आफ्टरनून. प्रकाश, गुड आफ्टरनून. सभी लोग आ जाइए और गुड आफ्टरनून करिए, जिससे मुझे मालूम चलेगा कौन कौन ऑनलाइन है. अभी हिमांशु नहीं आया. वेर इज हिमांशु? आरजे भी नहीं आया, कोई बात नहीं. तो पहला कंसेप्ट अपन बात करें यहां पर स्पीड ऑफ हैंड्स की बात करेंगे. स्पीड ऑफ हैंड्स. तो सबसे पहले बात करेंगे स्पीड ऑफ हावर्स एंड की. स्पीड ऑफ हावर्स एंड कैसे कैलकुलेट्स करेंगे बेटा? स्पीड ऑफ हावर्स एंड की अपन बात करें. गुड आफ्टरनून हिमांशु. स्पीड ऑफ हावर्स एंड की बात करें तो अब जो अपनी बाइक की स्पीड होती है किलोमीटर पर हावर, मीटर पर सेकेंड, बट जो हैंड से वो एक सर्कुलेशन पाथ पर मूव करती है. तो जो इनकी स्पीड होगी टाइम के रेस्पेक्ट एंगल्स की होगी. गुड आफ्टरनून नवीन. ओके. तो एक पूरा राउंड कंप्लीट कवर करने में कितना डिग्री लेते हैं? 360. मान लीजिए हावर्स एंड अपनी 12 पर है, पूरा एक राउंड्स लगाया, दैट मीन 12 हावर्स. और 12 हावर्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360. यहां मैं बोलूं 1 हावर्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30. 1 हावर मीन्स 60 मिनट्स. और 1 मिनट्स की मैं बात करूंगा, इट इज इंपॉर्टेंट, 30/60 विच आर इक्वल टू हाफ डिग्री. तो कई बार यहां से क्वेश्चंस आता है कि हावर्स एंड 1 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? जल्दी बोलो. आधा डिग्री का. क्लियर? आर के गुड आफ्टरनून. आधा डिग्री का. 1 मिनट्स में आधा का बनाती है, 2 मिनट्स में एक का बनाएगी, और 10 मिनट में 5 का बनाएगी. तो इसकी स्पीड की बात करेंगे सर, हावर्स एंड 1 मिनट्स में आधा डिग्री का एंगल से बनाती. गॉट इट? आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ मिनट्स एंड की. स्पीड ऑफ मिनट एंड गुड गुड रोहित, आगे मत चलो. स्पीड ऑफ मिनट्स एंड की बात करूं. स्पीड ऑफ मिनट्स एंड पूरा एक चक्का लगाया, 1 हार या इधर 60 मिनट्स. एक चक्का लगाएगा तो इतना टाइम होता है. तो 1 मिनट्स बराबर कितना डिग्री आया? 6 डिग्री. अब कई बार क्वेश्चन आएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस डिफरेंस. तो डिफरेंस की बात करेंगे तो 5.5, डेट मीन्स 11/2. 11/2. 11/2. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हावर्स एंड और मिनट्स एंड की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का अंतर रहता है 1 मिनट्स के अंदर? तो आंसर आएगा 5.5. बात करें स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड की, जो बहुत तेज चलती है. स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड बहुत तेज, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट, बड़ी तेज चलती. पूरा एक राउंड लगाया, टाइम कितना कंज्यूम? 1 मिनट. और एंगल कितना डिग्री? 360. तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सेकेंड हैंड्स की. यहां अपन ने जो स्पीड्स निकाली मिनट्स के रेस्पेक्ट, हावर्स एंड हाफ डिग्री, मिनट्स एंड 6 डिग्री, ओके, सेकेंड हैंड 360 डिग्री, और हावर और मिनट्स का डिफरेंस इज 5.5. गॉट इट फर्स्ट केस? तो स्पीड ऑफ हैंड्स मालूम चली. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले तो कर सकते हो, नहीं कर सकते.
सेकेंड थिंग्स, अगला आता है केस 2। अपन बात करें, यदि केस 2 आपको समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर होगा। यहां केस 2 की अपन बात कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। इसे राइट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल के साथ साथ क्या बोलेंगे? एल से। और क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, लंबवत भी बोल सकते हैं, राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं, एल शेप भी बोल सकते हैं। जब 90 डिग्री का एंगल्स बनाएगा तो अपोजिट वाला कितने डिग्री का होगा? 270 का। क्लियर हुआ? यहां से इन सबको एक ही नाम से जाना जाता है। बट कई बार पूछा जाता है कि 90 डिग्री एंगल कितनी बार, कब कब और कैसे बनता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो प्लीज बताएंगे 90 डिग्री एंगल कब, कितनी बार और कैसे कैसे बनता है, इन सब की अपन बात कर रहे हैं। तो कोई मुझे बताएगा 90 डिग्री एंगल कब बनता है? जल्दी बताओ 90 डिग्री एंगल कब बनता है? कई बार क्वेश्चन आता है 1 आवर्स में 90 डिग्री एंगल कब बनता है। कई बार पूछेगा 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा। बताओ ना 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। कोई भी मुझे बताइए प्लीज, कमेंट्स। मालूम है या नहीं मालूम? 90 डिग्री एंगल्स के बारे में आइडिया है या नहीं है? हेलो, प्लीज टेल मी। तो 90 डिग्री का एंगल्स, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, व्हाट हैपेंड? हेलो, ऑडियो एंड वीडियो इज विजिबल? प्लीज कमेंट मी। हेलो, नहीं पता गौतम? किसी को भी नहीं मालूम? तो प्लीज कमेंट्स करते रहे जिससे मुझे मालूम चलता रहे। तो यहां 90 डिग्री की बात करूं, जब घड़ी में 3 ओ क्लॉक होता है तो 90 डिग्री एंगल बनता है। जब 9 ओ क्लॉक फिक्स घड़ी होती है, बिल्कुल 9 ओ क्लॉक, तो कमेंट्स अब आ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ? इन दो के अलावा भी 90 डिग्री एंगल बनेगा क्या? बनेगा, बट अपन को नहीं मालूम। तो यहां से कितने स्टैंडर्ड केस निकल के आए? 2 स्टैंडर्ड केस। तो जितने स्टैंडर्ड केस हैं 1 हावर्स में 90 डिग्री का एंगल उतनी बार ही बनेगा। 1 हावर्स इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 हावर 4 टाइम्स। और 12 हावर्स की बात करूं, हाउ मेनी टाइम्स? 24 नहीं, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स। सर ये कौन सी कैलकुलेशन से 2 बार कम हो गई? क्योंकि अपने स्टैंडर्ड केस कितने हैं? 2। 2 मतलब 12 घंटे में वो 2 बार ही कम हो जाएगा। बनना तो 24 टाइम्स से ये था, पर बना कितना? 22 टाइम्स। जब 3 ओ क्लॉक बनता है, ये 2 से 3 में भी काउंट होता है, 3 to 4 है। ये 9 ओ क्लॉक बनता है, वो 8 to 9 में भी और 9 to 10। तो ये तो मालूम चल गया। और 1 डे की मैं बात करूं तो आंसर कितना आएगा? 44 टाइम्स। कई लोगों ने 47 टाइम्स दिया था, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या आएगा? 44 टाइम्स। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब ये तो मालूम चल गया गाइज कब कितनी बार बनेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 4 to 7 के बीच में, 4 PM टू 7 PM के बीच में 90 डिग्री का एंगल्स कब और कितनी बार बनेगा? हाउ मेनी हावर्स? 4 to 7 PM, 3 हावर्स। तो 1 हावर्स में 2 टाइम्स, तो 3 हावर्स में कितने टाइम? 6 टाइम। तो आंसर जो होगा वो कितने टाइम होगा? 6 टाइम। और यदि मैं आपसे पूछूं 2 to 5, 2 से 5 बजे के बीच में कितनी बार एंगल बनेगा? कितने स्लॉट्स हैं? पूरा एक स्लॉट। कितने घंटे हुए? 3 घंटे। तो 3 घंटे में 6 बार नहीं बनेगा। 3 इंटू 2 -1, आंसर कितना आएगा? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। बिकॉज
In this duration, standard case are involved. Got it, my questions? Yes or no? Yes or no? Okay. Next. अब ये तो मालूम चल गया कितनी कितनी बार बनेगा. हिमांशु 6 टाइम नहीं बनेगा बेटा, 5 टाइम ही बनेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशंस के बीच में 3 बजे वाला टाइम आ रहा है. जब फिक्स 3 बजे बनता है वो 2 to 3 में भी काउंट होता है, 3 to 4 में भी काउंट होता है. अब कैसे करेंगे बेटा, कब बनेगा ये तो मालूम, कब बनेगा ये तो निकालना है जी. अभी तक तो अपन को मालूम चला कितनी बार बना है. अब कैसे निकालेंगे बेटा, इसका सीधा सा कंसेप्ट है. लेट्स सी, यहीं पे लिख देता हूं. टी 60/11 ब्रैकेट्स टी प्लस माइनस 3. तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार. इस टी का मतलब इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय. जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, क्वेश्चन आएगा ऑन व्हाट टाइम मेक ए 90 डिग्री एंगल, मेक ए परपेंडिकुलर 4 to 5. नवीन समझ नहीं आ रहा क्या? नवीन समझ में नहीं आ रहा बेटा? और कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा नवीन के अलावा? नवीन पहले आपने कभी क्लॉक पढ़ा है? प्लीज कमेंट्स मी रिप्लाई मी एवरीवन. और किसको समझ में नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइए, मुझे समझ में आ रहा है. नवीन क्या चीज नहीं आई समझ में बेटा, पूछो मुझसे. कमेंट्स करो बेटा जल्दी नवीन. नवीन के अलावा सबको समझ में आ रहा है? तिवारी गौतम को भी आ रहा है, हिमांशु, रोहित, आरके, प्लीज इन्फॉर्म मी एवरीवन. आ रहा है? कोई बात नहीं नवीन, जहां समझ में नहीं आया ये बोलो सर समझ में मुझे ये नहीं आ रहा. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. ओके नवीन, आर यू फ्रेशर्स? कोई बात नहीं, कोशिश करो इस वीडियो को 2 बार देखना, समझ में आएगा नवीन. थोड़ा सा प्रोसेसिंग चैप्टर है, इसलिए हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. ओके तो इनिशियल टाइम जैसे 4 से 5 की बात करें तो टी का मान कितना लेंगे? 6 की जगह 5 कैसे हुआ बेटा? हर 1 घंटे में 2 बार, 2 से 5 3 घंटे होते हैं. तो 3 दूनी 6 माइनस 1. एक क्यों माइनस किया बेटा? यहां एक प्रॉब्लम है, एक माइनस क्यों किया बेटा? इस ड्यूरेशन के बीच में अपना स्टैंडर्ड केस आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है. कौन सा? 3 बजे वाला. अभी इतना ही ध्यान रखो, जो 3 बजे वाला स्टैंडर्ड केस आ रहा है, जब 3 बजे बनेगा ना फिक्स, वो 2 से 3 में भी काउंट होता है और 3 से 4 में भी. पर 3 तो एक बार ही बजा है ना, इसलिए एक बार कम कर दी. अभी मैं बताऊंगा. 4 से 5 तो टी की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा? 4. 60/11 एक बार 3 माइनस करेंगे और एक बार 3 प्लस करेंगे. यहां तक तो समझ में आया? 4 में से 3 गया तो 1, मल्टीप्लाई किया तो 60, तो 60 में 11 का भाग देंगे 5, 5/11. तो इस टाइम को कैसे रीड करेंगे? 4:05 सही 5/11 मिनट. 4:05 सही 5/11 मिनट. ओके अगला 460, 7 तो 420, तो इसको सोल्व करेंगे. 11×3 = 33, 11×8 = 88, 2 बच गया. तो कितना आएगा? 4:38 सही 2/11. जब घड़ी के अंदर 4 5 होंगे
एग्जैक्ट टाइम 4:05 के आसपास की बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 4:38 होंगी, 38 कुछ इस तरीके से होंगी, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऑलवेज 2 टाइम्स होंगे, बिल्कुल 2 टाइम्स हर 1 घंटे के अंदर। क्लियर हुआ? अब यहां पे तो मालूम चल गया, बट एक कंडीशन और, यहां पर ये वैल्यू लिखी, t+3 का मान 12 और 12 से ज्यादा आ जाए, जैसे t का मान 10 है तो 13 हो गया, तो वी सब्ट्रैक्ट 12। यदि t-3 का मान नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 आ जाए, तो वी एड 12। ये कंडीशन सब में ध्यान रखनी है, दिस इज कंडीशन। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? अब जैसे कोई भी एक स्लॉट्स दे रहा हूं, तुम्हें निकालना है, बताओ 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 5 to 6। किसकी बात कर रहे हैं? 5 to 6। व्हाइट बोर्ड यूज करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है। कैन यू यूज दिस कंसेप्ट? नो नो, दिस वन, it is visible, it is visible, I think it is better visible. Okay, 5 to 6 के बीच में निकालना। नो, सेम थिंग वी यूज। 5 to 6 सेम थिंग। 5 to 6 के बीच में, गुड गुड। प्रकाश ने निकाला, उमेश कह रहा है ब्लैक ही सही था, ब्लैक ही सही है। ओके, जितना ब्लैक ही सही है देखो यहां पर, तो टी की वैल्यू क्या लेंगे? 5, 60/11, एक बार 5 - 3 यूज करेंगे, और एक बार क्या यूज करेंगे? 5 + 3। गॉट इट? नाउ यू कैन सोल्व दिस कंसेप्ट। 2 तो 120, अब 120 में 11 का डिवाइड करना आता है 5, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स, 10/11। कई लोगों को डिवाइड करना भी नहीं आता, तो टाइम आएगा 5:10 सही 10/11, 11 सही 1/10 नहीं आएगा। प्रकाश डिवाइड करना भी नहीं आता आपको, ये आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल करेंगे तो ये आएगा। दूसरा कब होगा? 480/11, इट्स गोइंग टू 4 टाइम्स रिमेनिंग, तो ये टाइम होगा। गॉट इट? तो कई बार क्वेश्चन है, ऑन व्हाट टाइम मेक ए 90 डिग्री परपेंडिकुलर एल से, तो वी कैलकुलेट दिस कंसेप्ट। ओके, अब अपन बात करते हैं 8 to 10, या 8 to 10 की बात करते हैं। जो कम हुआ था नवीन, अब देखना 8 to 10, हाउ मेनी हावर्स? 2 हावर्स। तो 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनना चाहिए? दोनों हो सकते हैं, तो ऑप्शन में दोनों पे टिक करना है रोहित। थर्ड ऑप्शन होगा ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन होगा ए एंड बी। अब 8 to 10 दे आर 2 हावर्स, तो 1 हावर्स में 2 टाइम्स, 2 हावर्स में 4 टाइम्स, बट इसका आंसर कितना होगा? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। क्यों होगा हिमामीन? बीच में 9 o'clock वाला टाइम आ रहा है, 9 o'clock वाला। हिमांशु गॉट इट? तो कैसे सोल्व करेंगे? कंडीशंस भी क्लियर हो जाएगी बेटा। 8 60/11, एक बार 8 - 3 करेंगे, और एक बार 8 + 3 करेंगे। ये तो वो स्लॉट्स है जो 8 to 9 का, पहले तो 8 to 9 का निकालना अपन यहां, फिर 9 to 10 का भी निकालना है। इसको सोल्व किया, 8
300/11 इसको सोल्व किया 11 दूनी 22 तो ये आया 8:27 सही 3/11। दूसरा क्या आएगा 8 60/11 इंटू 11 11 से 11 860 और 860 का मतलब 9 o'clock। अब गाइस इसमें भी 9 o'clock आया ये 8 to 9 का था 8 to 9 का। ऐसे ही अपन 9 to 10 का निकालेंगे देखना 2 बार बन रहा है 3 बार बन रहा है या 4 बार। नाउ इज विजिबल ओके तो टी की वैल्यू 9 60/11 9 एक बार +3 और एक बार -3। अब गाइज यहां पर एक कंडीशन आ गई 9 और 3 12 मैंने बताया था वैल्यू 12 और मोर देन 12 आ जाए तो वी सब्ट्रैक्ट द 12 तो 12 में से 12 माइनस के तो 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 12 आ गया 12 - 12 कंडीशंस यहां पे मैंने कंडीशंस बता रखी है क्या वैल्यू 12 आ जाए क्या आ जाएगा 12 एंड मोर देन 12 गॉट इट नवीन गॉट इट यस और नो तो 12 - 12 0 दैट मीन 9 o'clock और यहां से करेंगे 9 60/11 इंटू 6 360 तो यहां से सोल्व किया 3 टाइम्स 2 टाइम्स तो आया 932 8/11 तो हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स या 3 टाइम्स 3 टाइम्स बिकॉज बोथ आर सेम कंडीशन सेम टाइम इट्स ए कंसिडर फॉर वन टाइम ओके तो आई थिंक एवरीवन इज गॉट इट इज वेरी इजी वेरी लिटिल इजी बहुत इजी चैप्टर है नवीन आपको समझ में आया हाँ या ना गुड तो दिस इज आवर फर्स्ट सेकंड केस 90 degrees perpendicular right angles okay L से now we discuss next case third 180 degrees 180 means opposites straight line with opposite या in front आमने सामने अपोजिट सेम मीन्स तो मुझे बताएंगे कि दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल्स कब बनाती हैं अब तो समझ में आया होगा तो हिमांशु बताओ ना कि स्ट्रेट लाइन कब बनती है रोहित कह रहा है 6 बजे और बताइए रोहित के अलावा भी बताइए हिमांशु भी कह रहा है 6 बजे भाई 6 बजे तो बनती है नवीन 6 के अलावा कब बनेगी सबका 6 बजे ही आ रहा है भाई 6 के अलावा कभी बनेगी नहीं बनेगी वो भी तो बताइए मुझे सबका 6 o'clock ही आ रहा है बिल्कुल सही है और कभी भी बनेगी यार इसके अलावा बनेगी नहीं बनेगी 6 o'clock इसके अलावा स्ट्रेट लाइन कब होगी प्रकाश ने बोला 8:10 नवीन ने बोला 12:30 दोनों का आंसर गलत है नवीन ये बस 12:30 घड़ी में बना के देखा घर पे घड़ी में 12:30 बनाया है 12:30 ऐसा होता है ऐसा नवीन ये सही है क्या स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं गलत है गलत जो तुमने आंसर दिया वो गलत इनके अलावा बनेगी तो सही 8-10 पे नहीं बनेगी थोड़ा सा आगे पीछे बनेगी प्रकाश थोड़ा सा आगे पीछे क्लियर 44 टाइम्स नहीं बनेगी यहां स्टैंडर्ड केस एक ही है तो 1 घंटे में
एक बार ही बनेगी, वन टाइम्स, वन टाइम्स। 2 आवर्स में कितनी टाइम्स? टू टाइम्स, टू टाइम्स। और 12 आवर्स में कितनी टाइम्स? 11 टाइम्स। और बात करूं वन डे के अंदर, वन डे के अंदर 22 टाइम्स, 22 टाइम्स। अब कोई स्पेसिफिक केस की बात करें, जैसे मैं बात करूं 7 to 11, 7 से 11 के बीच में कितनी बार बनी? 4 घंटे, तो 4 बार, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। और यदि मैं बात करूं 4 to 8, 4 to 8, अभी भी 4 घंटे हो रहे हैं, बट 4 बार नहीं बनेगी, कितनी बार? 3 टाइम्स। क्यों दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच में स्टैंडर्ड केस आ रहा है। बीच में कौन सा केस आ रहा है? स्टैंडर्ड केस। अब ये तो अपन को मालूम चल गया कितनी बार बनेगी। अब बात कर रहे हैं कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, कितने बजे बनेगी, उसका सेम कंसेप्ट। टी 60/11, यहां अपन बात करें तो क्या आएगा? 60/11 ब्रैकेट्स 90 में +-3 था, +-3, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड केस 3 बजे था। तो यहां प्लस क्या लेंगे? प्लस क्या लेंगे? जल्दी बोलो, प्लस क्या लेंगे यहां पर? 6 लेंगे, प्लस लेंगे? जो तुम्हारा दिल करे वो ले लेना, वो ले लेना, वो ले लेना, जो तुम्हारा दिल करे, जो दिल करे। प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, नो इश्यू। और टी का मतलब इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। अभी नवीन बोल रहा था 12:30 बजे, चेक करते हैं नवीन, 12:30 बजे ये सही है गलत है? मतलब ये 12 से 1 के बीच का आ रहा है, किसके बीच का आ रहा है? यहां से 12 से 1 के बीच का। तो चेक करते हैं ऑन व्हाट टाइम 180 डिग्री एंगल बिटवीन हावर्स एंड मिनट्स एंड। तो टी की वैल्यू 12, 60/11, 12 प्लस, गाइस इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18। और 18 आ जाता तो मैंने क्या बताया था? वैल्यू 12 एंड मोर देन 12 आए तो वी सब्ट्रैक्ट 12। तो यहां से 12 माइनस करेंगे, 18 - 12 तो 60, तो 6 करूंगा तो 360/11। तो टाइम आएगा 11:33, 11। देखो कौन सा टाइम आया नवीन, 12:30 नहीं आया, 12:32, 8/11, 8/11। This is the exact time on a become a straight line, on exact straight line. 12:32, 8/11. I hope everyone is got it. Everyone is got it. It's my challenge. Yes or no, Naveen? Please give me comments. Clear? Everyone is clear? Okay, okay, okay. Next case. Now we are discussing case 4. Now we are discussing 0 degree, 0 degree, 360, 360, overlapping, overlapping. कौन साइड, कौन साइड, सबका मतलब एक ही है, क्रॉस, क्रॉस, एक दूसरे के ऊपर, सेम मीन, क्रॉस, क्रॉस, ओवरलैपिंग, अति व्यापार। तो बताओ दोनों सुइयां ओवरलैप कब करती है? एक दूसरे से कब मिलती है? एग्जैक्ट टाइम पे। रोहित कह रहा है 12 बजे, 12 बजे। रोहित इनके अलावा भी मिलती है क्या? 12 बजे के अलावा 12 o'clock, 12 o'clock, इनके अलावा मिलती है क्या? प्लीज गिव मी रिप्लाई, प्लीज गिव मी रिप्लाई, बाकी स्टूडेंट्स भी दीजिए। 12 बजे के अलावा दोनों सुइयां ऊपर नीचे कब होती हैं? हिमांशु 12 के अलावा बताइए, 12 के अलावा। नवीन, रोहित, आर के, बताइए कब होती है दोनों सुइयां ओवरलैपिंग इनके अलावा? 12 बजे तो मैंने बता दिया, कोई नहीं बता रहा। होती है नहीं होती? होती हैं 22 बार, 22 बार होती हैं, बट ये नहीं मालूम कब होती हैं। नवीन ये तो मैंने बता दिया, 12 के अलावा बताओ ओवरलैप करेंगी क्या? मत बताना, मत बताना। 9:45 तिवारी गौतम ने कहा, गलत है, गलत है, 9:45। बना के देखो 9:45 एक बार, तिवारी गौतम बना के देखो 9:40 बार, जो कि गलत है।
चलो 8:45, 8:45 भी गलत है, 8:45 भी गलत है। तिवारी गौतम 8:45 का मतलब ये होता है, ये 9 ये 8, तो मिनट्स यहां और हावर्स यहां, तो 8:45 भी ओवरलेप नहीं है। कोई बात नहीं, मन चंचल है, कंट्रोल नहीं होता, निकल जाता है। क्लियर? तो स्टैंडर्ड केस एक ही है, तो हर घंटे में बनेगी, एक घंटे में कितनी बार? एक बार, वन टाइम। 2 आवर्स में 2 टाइम्स, और 12 आवर्स की बात करूं तो 11 टाइम्स, 11 टाइम्स। और वन डे की बात करूंगा तो हाउ मेनी टाइम्स? 22 टाइम्स, 22 टाइम्स। गॉट इट? वही केस है, वही चीज है सब। वो कब बनेगी, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? टी 60/11, ब्रैकेट में टी प्लस लूं या माइनस लूं? प्लस या माइनस, तुम्हारा दिल करे जो ले लेना, बट मैं बोलूं कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि +12 लूंगा तो वैल्यू मोर देन 12 आएगी, मोर देन 12 आएगी। -12 लूंगा तो नेगेटिव आएगी, बोथ आर सेम थिंग, ऐड और माइनस करना पड़ेगा। बेटर कुछ लो ही मार। अब देखो 8 to 9 का निकालना, 8 to 9 का, 8 60/11 इंटू 8। देखो यहाँ 8:45 नहीं आएगा हिमांशु, जो कि आंसर दिया 11 चौक 44, 44 4 बचा 11 × 33, तो जो एग्जैक्ट टाइम है 8:45 नहीं आएगा, क्या आएगा? 8:43, 7/11। तो गॉट इज दिस कंसेप्ट। तो तीनों स्टैंडर्ड केस। अब यहां पे भी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, अरे ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। अब गाइस यदि स्ट्रेट लाइन की बात करें, ओनली स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो वी कंसीडर बोथ केस, बोथ केस। और यदि स्पेसिफाई कर दे कि स्ट्रेट लाइन विद 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन विद 0 डिग्री, तो वी कंसीडर सिंगल केस। इफ डिस्कस ओनली स्ट्रेट लाइन, तो वी कंसीडर बोथ केस, वी कंसीडर बोथ केस। गॉट इट? यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट concept. Find the angle on a particular time. It is also important. Find the angle on a particular time. Find the angle on a particular time. Find the angle on a particular time. किसी भी निश्चित समय पर एंगल का पता निकालना। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 240। बेटा 240 कैसे होता है एक बार देखो, ये अपनी घड़ी है, स्लॉट्स बने हुए हैं। 240 डेट मीन मिनट्स वाली हैंड्स कहां होगी? 8 पर। हावर्स वाली हैंड्स कहां होगी? 2 से ऊपर और 3 से नीचे। ओए ओए, लेट्स सी अगेन। देखिए 240, 12, 9, 3, 4, 5, ये हटाओ ना। ओके गॉट इट, 240, दिस इज 240। अब देखिए यहां पर कितने डिग्री का एंगल्स बनेगा। फाइंड द एंगल और पर्टिकुलर टाइम दे दिया। अब गाइस दो एंगल्स हैं, एक एंगल तो ये है, ये कहलाता है हावर्स एंड टू मिनट्स एंड, ये वाला कहलाता है मिनट्स टू हावर्स एंड का। दोनों का टोटल कितना होगा? 360। पर रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग, हावर्स एंड टू मिनट्स एंड, और प्लस मिनट्स एंड टू हावर्स एंड, दोनों का टोटल कितना होगा? 360। यदि इन दोनों में से अपन को कोई एक मालूम चल जाए तो दूसरा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस और नो? तो यहां पर मैंने बताया था, यहां से यहां एक स्लॉट्स बन रहा है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये वाला एंगल कितना डिग्री बताया? 30, 30, 30। हाउ मेनी स्लॉट्स आर? 5 स्लॉट्स। तो 150 तो ये हो गया।
अब ये थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर, कितना डिग्री ऊपर, गुड रोहित। अब मिनट्स वाली सुई फिक्स 2 बजे तो 2 पे होती, फिक्स सुई 2 बजे हो, 2 पे होती, बट कितनी मिनट्स हो गई गई, 40 मिनट्स। कितनी मिनट्स हो गई यहाँ पे, 40 मिनट्स। और 1 मिनट्स में कितने डिग्री मूव करती है, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री। तो 40 में कितना मूव करेगी, 20। तो ये 20 मूव करेगी तो रिमेनिंग कितना है, 10। तो ये एंगल कितना आया, 160। जब ये एंगल 160 है तो रिमेनिंग वाला यहां तक का एंगल कितना होगा, 200 डिग्री, 200 डिग्री। गॉट इट। तो कितना होगा, जल्दी बोलो, 200। आई थिंक गॉट इट दिस कंसेप्ट। Okay, we also make a formula for this concept. It is very important. Many time asking in railway exams. It's also asking in GATE also exams. Recently, जो अभी गेट का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर हुआ। तो कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। यहां पर देखो, तो कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर m इंटू 11/2 minus t into 30. This is the basic formula. m into 11/2 t into 30. सोल्व कैसे करेंगे या थीटा बराबर, इसी की बात करूं तो m वैल्यू 40, 40 इंटू 11/2, t is 2, we solve this value, 220 minus 60, तो आंसर कितना है। अब यहां पर जो एंगल्स आया, कौन सा एंगल आया, हावर्स टू मिनट्स। आज कौन सा लगना है, कौन सा लग, तो यहां पर यदि वैल्यू पॉजिटिव आए तो एंगल्स कौन सा होगा, हावर्स एंड टू मिनट्स है। और यदि नेगेटिव आए तो कौन सा कहलाएगा, मिनट्स एंड टू हावर्स है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इस क्वेश्चन से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 2:30 के बीच में 40 डिग्री का एंगल कब बनेगा, उल्टा भी पूछा, टाइम भी निकाला जाए, थीटा की जगह अपन थीटा रख देंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। प्लीज नोटेड, प्लीज नोटेड। नेक्स्ट, find the mirror time, find the mirror time। find the mirror time। अब मिरर टाइम का कंसेप्ट क्या है, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द मिरर टाइम का कंसेप्ट क्या है गाइस, यहां से देखो, 240 हो रहा है, 2:40 हो रहे हैं, एक घड़ी है, उसके अंदर केवल स्लॉट्स लगे हुए हैं, स्लॉट्स लगे हुए हैं, ओनली स्लॉट्स, यू नो स्लॉट्स। 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं। यहां पे एक मिरर लगा दिया, दिस इज रियल टाइम, दिस इज रियल टाइम। तो मिरर में कुछ घड़ी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। मिरर का कंसेप्ट क्या है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा। अब इसके अंदर कितना टाइम शो होगा, ये 6 से 2 स्लॉट्स इधर है तो ये 6 से 2 स्लॉट्स इधर हो जाएगी, ये 3 से ऊपर है तो ये इधर हो जाएगी। तो कितना टाइम हो रहा है, 9:20। दिस इज ए मिरर टाइम, मिरर टाइम। रियल टाइम इज ए 240, मिरर टाइम इज ए 9:20। बट अपन को ऐसे नहीं करना गाइस, वी नो दैट रियल टाइम प्लस मिरर टाइम टोटल इक्वल टू 1160, 1160 या 2316। यदि कभी इन दोनों में से कोई वैल्यू 12:15 आ जाए, 12:30 आ जाए, तो 2360 में से माइनस। यदि रियल टाइम गिवन है तो वी फाइंड मिरर टाइम, मिरर टाइम गिवन है तो रियल टाइम, रियल टाइम 1160 या 2360 या 12 माइनस कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। गॉट इट दिस कंसेप्ट, यस और नो। आवाज नहीं आ रही, यस और नो। ओके, नेक्स्ट आता है फाइंड द ongoing and return time, and return time, return time when hours end and minutes end are interchange, are interchange।
इसका मतलब क्या है गाइस, देखिए इट इज इंपॉर्टेंट। जाने का और आने का समय ज्ञात करो, जाने का और आने का समय ज्ञात करो जब हावर्स एंड मिनट्स एंड आर इंटरचेंज। कई बार क्या होता है, घर से निकले 8 to 9 के बीच में, 8 to 9 एक पर्टिकुलर स्लॉट्स गिवन है, 8 to 9 पता नहीं कब निकले। घर पे शाम को पहुंचे 4 to 5, 4 to 5, 4 से। जब घर से निकले थे टाइम देखा और घर पे आए टाइम देखा, दोनों कंडीशन में हैंड्स आर इंटरचेंज। हावर्स एंड किया, मिनट्स आ गई, मिनट्स की जगह हावर्स आ गई। तो जाने का टाइम क्या, ऑन गोइंग टाइम, ऑन गोइंग टाइम। और रिटर्न टाइम, रिटर्न वापस आने का समय। कई बार नहीं होता, गए जब भी हैंड्स वहीं थी और आए जब भी हैंड्स वहीं थी। टी 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 60/13, टी 60/13। जाने के लिए टी की वैल्यू कितनी यूज होगी, 8। आने के लिए टी की वैल्यू कितनी होगी, टी इनटू अपोजिट टाइम, अपोजिट अपोजिट। अपोजिट टाइम का मीन क्या है, अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो और क्लियर होगा। अपोजिट 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 टाइम। इसका अपोजिट कौन होगा, 8 का अपोजिट दिस वन, दिस वन। तो इस वाली कंडीशन में अपोजिट टाइम कौन यूज होगा, 5 सेकंड वाला। और इसमें अपोजिट टाइम कौन यूज होगा, 9 9। तो इस जो टाइम आएगा और वो टाइम आएगा, दोनों के हैंड्स की पोजीशन बोथ आर सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का क्या होगा, सेम। बट हावर्स टू मिनट्स, इसका मिनट्स टू हावर्स का। गॉट इट, गॉट इट। अनोदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कंसेप्ट, फिर अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लियर करेंगे। जैसे दे आर 3 रिंगिंग बेल्स, ए बी एंड सी। दे आर 3 रिंगिंग बेल्स। रिंगिंग बेल बोल सकते हो, यहां से रिंगिंग बेल्स बोल सकते हो, अलार्म बोल सकते हो, ट्रैफिक लाइट्स बोलते हो। रिंगिंग बेल्स, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट्स, सिग्नल, या रेशर। रेशर बोले तो धावक, धावक धावक, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। ओके, दे आर 3 सिग्नल्स ए बी सी, ए बी। ये 2 मिनट्स के इंटरवल पे, ये 3 मिनट्स के इंटरवल पे, ये 5 मिनट्स के इंटरवल पे इंटरचेंज होता है। ये तीनों 7 बजे, सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हुए हों तो दोबारा कब एक साथ होंगे। तो इस कंडीशन में कैसे करते हैं गाइस, एलसीएम, एलसीएम। एलसीएम कितना है यहां से, 30 30, सॉरी 30, 30 से पहले भी आ रहा है, नहीं। तो 30 मिनट्स बाद, 30 मिनट्स बाद, तो यहां पर नॉट 20, 10:30, यहां पे अपन पास 30, तो दोबारा कब एक साथ होंगी, 7:30। तो ये अपना लिटिल बिट थ्योरी थी। इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस होंगे जो कि अपन क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज कमेंट्स में एक बार समझ में आ गया रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो। हिमांशु प्लीज टेल मी, सबको समझ में आया नहीं आया। फिर अपन आगे चलेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि यहां आप लोगों ने कल बोला था सर इसकी थ्योरी भी मुझे कराना। यस 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 सर, प्रीवियस वाली स्लाइड्स नहीं नोट की, कोई बात नहीं, अब नोट कर लीजिए, नो इश्यू। क्या होता है सबका मतलब मैं बताऊंगा। गॉट इट। ये मिरर टाइम है, ये केस मैंने आपको बताया, फाइंड द एंगल्स का कंसेप्ट है। तो एवरीवन थिंक इज क्लियर, ओके। तो वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चंस नाउ, वी डिस्कस द क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन विजिबल, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 क्वेश्चन, इजी, इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। यहां 2 क्वेश्चन है और टाइम दे रहा हूं आपको
जरूरत ही नहीं है, फिर भी दे देता हूं। 1 मिनट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हिमांशु अभी क्वेश्चन से कर देंगे, मिरर वाला भी रिपीट कर देंगे। नवीन, मिरर वाले का टोटल है 1160। देयर आर टू क्वेश्चंस ट्राइड टू एवरीवन। किसी भी क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है हर क्वेश्चंस को फॉर्मूले से करें, अप्रोक्स भी लेके कर सकते हो। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर आ गए। 5 seconds are left. Time is over. नो इश्यू। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है, वेरी सिंपल। एंगल्स फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, 230। तो डोंट यूज फॉर्मूला 230। यू नो 230 मिनट्स एंड विल बी 6 हावर्स एंड बिटवीन 2 and 3। तो दिस इज स्लॉट्स 90 डिग्री, लिटिल बिट हाई, तो आंसर विल बी 90 से ज्यादा होगा, और 120 से कम होगा, तो आंसर विल बी बी। डोंट यूज फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो फर्स्ट का राइट आंसर बी। सेकंड के आंसर की बात करूं 330, तो आंसर विल बी डी। इट इज वेरी सिंपल। 330 मीन्स ओके, less than between 3 and 4. There are two slots completely 15 degree more, so answer will be 75. Navin, 105, which one? 105 और 45 कौन सी की बात कर रहे हो नवीन? ये 45 क्या है? ओके, सेकंड का आंसर, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दिए। ओके, तो इसका 45 नहीं आएगा, 75 आएगा। नवीन, सेकंड का आंसर तुम्हारा 45 है जो गलत है, यहां से 75 आएगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर थर्ड कराया था, क्वेश्चंस एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ दो क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व। अब दोनों में कैलकुलेट करना है। इन दो क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट इज सफिशिएंट फॉर यू। पहले के अंदर कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब ओवरलैपिंग कंडीशंस। सर फॉर्मूले से दूसरे का डी आ रहा है, डी आंसर है, नो इश्यू तिवारी गौतम। और उस फॉर्मूले से दोनों आएंगे। टाइम ही होगा सर, फॉर्मूले से तिवारी बिल्कुल है। थर्ड का आंसर डी आ रहा है तुम्हारा, या सुनो। फोर्थ का क्या आ रहा है, बी डी। कंफ्यूज ना हो, आराम से करें, थोड़ा सा ऑप्शन को क्लू भी लिख सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स के आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स सी ऑन व्हाट टाइम ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन है
टी की वैल्यू कितनी आएगी 5, 60/11 into 5. This is condition. So it's solving by 5, 300/11, 11 दूनी 22, कितना बचे? तो कितना है 527 3/11. तो राइट आंसर इज डी, थर्ड का डी. गॉट इट. अब बोला अपोजिट, अपोजिट बोले तो 180 डिग्री. 4, 60/11, 4 plus 6, opposite. 110, 600. So 600 means 600, 5, 4, 54. So answer is D. The third answer is D and fourth answer will be D. Question number 5th and 6th. There are two questions. Please solve. 1 minute. 5th and 6th. Good Tiwari. Please solve everyone. फिफ्थ एंड सिक्स. फिफ्थ का आंसर सी आया मोस्टली का, बिल्कुल राइट. दोनों इज पॉसिबिलिटीज. तो गाइस तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करो, थोड़ा रफली देखो. हैंड्स ऑफ ए क्लॉक राइट एंगल 720 अप्रोक्सीमेटली देखो. 721 90 डिग्री. 754, 7 721 और 754. तो ऑलमोस्ट बोथ आर राइट. तो आंसर विल बी सी. तो सिक्स का राइट आंसर इज सी. सॉरी, फिफ्थ का आंसर इज सी. ओके. सिक्स का भी बी आया काफी सारे स्टूडेंट्स का. लेट्स सी हाउ मेनी टाइम्स 1 p.m. to 10 p.m. how many hours? 9 hours. What is the condition? Right angle. 1 hour is 2 times, so 9 hours 18 times. But in this condition, both cases are involved. So answer B 16. 16. 18 minus 2. तो आंसर 16. तो राइट आंसर इज बी. तिवारी गौतम, सी नहीं आएगा, बी आएगा. 6 का बी आएगा. गॉट इट हुआ? किसी को डाउट्स? तो क्वेश्चंस में मजा आ रहा है. कई बार ये पीएसयूज में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, आराम से. क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. डू स्टार्ट. टाइम इज 1 मिनट. ओके, आराम से करो. Solve 7 and 8. 10 seconds are left. Let's see. हाँ, जितने हिंदी भी देख सकते हैं, नो इश्यू. What is the answer for both questions? Please give me reply.
सेवंथ और एट का आंसर क्या आया? आया सेवंथ और एट का आंसर क्या आया? सेवंथ और एट नंबर, किसी का आंसर नहीं आया सेवंथ और एट का? कोई इशू नहीं है। एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा है, रिवार्ड पूछा है। 2 से 3 के बीच में सुइयों की 5 मिनट्स की दूरी, 5 मिनट्स अपार्ट। बी से बोले 30 डिग्री 5 मिनट्स अपार्ट, तो 30 डिग्री का एंगल्स कब कब बनेगा? क्लियर हुआ? तो यहां पे बात करें सेवन का, जब 2:05 होती, जब भी 3 मिनट्स अपार्ट होती, और 2:16, एक आगे एक पीछे, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। सेवंथ का राइट आंसर इज डी, नॉट बी, बोथ। तो हाउ कैन द यूजिंग द फॉर्मूला थीटा, m इंटू 11/2 और t इंटू 30। तो थीटा का मान दे रखा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। m की वैल्यू निकालनी है, t का मान यहां कितना होगा? 2, 60। सोल क्या? 90, 180, 180/11। एक तो ये आ गया m का मान, तो m बराबर क्या आया? 1 टाइम्स, तो 16 4/11। एक तो ये आ गया, ये तो हावर्स 2 मिनट्स आगे वाला था, एक बैकवर्ड वाला भी है। तो एक बार क्या यूज करेंगे? -30। -30 भी तो अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री कैसे हुआ गौतम? 5 मिनट्स अपार्ट, 5 मिनट्स अपार्ट, 12 1, यहां पे 4 स्लॉट्स बने हैं, तो ये 1 मिनट का गैप है, और ये 1 मिनट का गैप कितनी डिग्री का बताया था मैंने? 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स का गैप कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये दोनों पॉसिबल है, 2 5 पे भी और ये इस टाइम पे भी 5 मिनट्स की दूरी का गैप है, और इस टाइम पे भी 5 मिनट्स दूरी का ही गैप है। अगला क्वेश्चन तो आसान है। हाउ मेनी टाइम, 4 AM से कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। कौन साइड? ओवरलैपिंग। अब 10 माइनस कुछ करना पड़ेगा, बीच में 6 बजे वाला टाइम आ रहा है, सॉरी ओवरलैपिंग 12 बजे वाला टाइम आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ए। तो जो यहां से 8 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? ए होगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 10 11, 9 10 11, there are 3 questions, 9 10 11, time is 1 minute, 1 minute, 1 minute, okay, 9 10 11, 1 minute, showing time 1 minute, 9 10 11, please solve everyone and give me reply answer. Okay, time is over. Let's see, please give me answer 9 10 11. नाइन्थ का आंसर क्या है? इट इज वेरी सिंपल, सुबह 5 से शाम के 5। कितने घंटे? 12 घंटे। ओनली स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो वी कंसीडर बोथ केस, बोथ केस। तो आंसर आएगा 22 टाइम्स, सी सी सी। अब हिमांशु ने नाइन्थ का आंसर बी दिया है,
12 कैसे, 12 घंटे तो क्या बीच के अंदर सरल रेखाबंदी 6 बजे वाला टाइम नहीं आएगा, कम नहीं करोगे। और ओवरलैपिंग वाला दोनों ओनली स्ट्रेट लाइन की बात है। जब ओनली स्ट्रेट लाइन की बात आए तो वी कंसीडर बोथ केस। तो सो आंसर विल बी सी, क्वेश्चन नंबर 9। ओके प्रकाश, गौतम, यहां रोहित का सही था, पर बाकी स्टूडेंट्स ने तो आंसर भी नहीं दिया था, कोई बात नहीं। शाम के 4 बजे से 10 बजे कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। 6 दूनी 12, बट बीच में 9 बजे वाला टाइम आ रहा है इसलिए कम। तो आंसर कितना आएगा, 11। तो 10th का ए आंसर। यहां तो नवीन ने बी दे दिया, नवीन बी क्यों हुआ बेटा, बी क्यों हुआ? 10th का प्रकाश ए कैस, बिल्कुल सही है 10th का। नवीन ने बी दे दिया गलती से, है ना, कोई बात। अब पूछे 4:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल साफ साफ है, 4:15, 37.5 डिग्री का। तो 11th का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। गॉट इट, यस और नो? किसी क्वेश्चन में डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। 12, 13 एंड 14 कीजिए। 12, 13 एंड 14 कीजिए 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 कीजिए। कही जगह ही नहीं है बचाने की, कोई बात नहीं, आवाज आ जाएगी, साउंड आ जाएगा। 12, 13 एंड 14। टाइम इज ओवर। रोहित ने आंसर दी, गुड। रोहित, क्वेश्चन नंबर 12, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे, क्लियर, 12 घंटे। कितनी बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में विपरीत कंडीशंस दे दी, 180 डिग्री। 12 घंटे में कितनी बार होती है बेटा, 11 बार। तो 12 का आंसर बी, गुड गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, 12 का बी। मेरी घड़ी में अभी इस समय 3 बजे, 3 बजा लो भाई, ऐसे ही बजते 3 बज के। यदि घंटे की सुई ये ईस्ट पूरब की ओर है, तो मिनट की सुई किधर होगी, नॉर्थ की ओर। तीन ऐसे ही बनते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो 13 का आंसर क्या आया, ए। हिमांशु 13 का बी कैसे आएगा, 13 का आंसर ए ही होगा। तिवारी गौतम बी कैसे आया, गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 बजे, 6 बजा लो। 6 और सुई, मिनट्स की सुई उत्तर नॉर्थ की तरफ है, तो घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, बिल्कुल सही। तो 6:52 बजे, 6:52 ऐसे होगा, 52 बजे मिनट्स की सुई, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के बीच, तो 14 का आंसर डी होगा। 14 का आंसर डी। गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15, 16, यहां पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो गए। स्टार्ट कर दिए 15, 16, सॉल्व करो, टाइम स्टार्ट।
टाइम इज ओवर. व्हाट इज द आंसर 15 एंड 16? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में, उत्तर, तो मिनट्स की सुई दक्षिण दिशा में, दक्षिण. ओके. तो 2:45 बजने पर 2:45 मिनट्स की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? वेस्ट में होगी. सिंपल. तो आंसर क्या आएगा 15 का? बी आंसर. 16 देखिए, लेट्स सी 16 नंबर क्वेश्चन. एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट्स में बस छूटती, 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स में. पूछताछ बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट्स पहले गई, 40, तो अगली 30 मिनट्स बाद आई. 10 मिनट्स पहले वाली यहां पे बात हो रही है कि 10 मिनट्स पहले निकली. तो दूसरी बस सुबह 9:45 पे छूटी. तो यहां पे उसने इंफॉर्मेशन दी, वो कितने बजे दी? 9:15. तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर इज ए डी. 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 गुड गुड. कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जस्ट लुक लाइक ए पजल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 एंड 18. solve both questions. solve both questions 17 and 18. Two questions, time is a 1 minute. Time is over. Good effort. What is the answer 17 and 18? 17 गौतम ने आंसर दिया बी, 18 का भी बी दिया. हिमांशु, सभी लोग आंसर दीजिए. रोहित. ओके, लेट्स सी. एक रेलवे स्टेशन पूछताछ खिड़की पर बताया गया दिल्ली के लिए रेलगाड़ी हर 15 मिनट पहले गई है. 15 मिनट्स पहले हो चुकी, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली की रेलगाड़ी 30 मिनट और. तो अगली रेलगाड़ी 8:30 पे आई, तो इंफॉर्मेशन कितने बजे दी? 8 PM. तो 17 का राइट आंसर इज बी. अगला, रहीम जी ने सी सक्सेना को बताया मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे के बाद जाती है. इट इज इंपॉर्टेंट. पिछली बस अभी 5 मिनट, तो अगली बस 25 मिनट्स बाद जाएगी. तो अगली यहां जाएगी, तो -25 करेंगे, तो 155. तो यह सूचना कब की गई थी? 155 नून, अपराह्न, दोपहर. तो यहां 18 का भी आंसर क्या होगा? बी होगा. क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21. दे आर 3 क्वेश्चंस. टाइम इज 1 minute. सॉल्व एवरीवन.
वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए यहां पर रिफ्रैक्शन मिरर 3 आवर्स 15 मिनट्स, तो 1160 45, तो आंसर इज बी। तो 19 का आंसर विल बी बी। यहां मैं बात करूं 2360 माइनस 1157 03 12, सी ऑप्शंस। यहाँ 2360 भी ले सकते हैं, एक घड़ी में 6:15 है, तो 1260 6:15 45 645। ओ मे गो, सॉरी 1160, तो 545, तो आंसर विल बी सी। तो 21 का राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 23 एंड 24, दीज आर थ्री क्वेश्चंस। सॉल्व। गुड गुड एफर्ट्स। टाइम इज ओवर। ओके, लेट्स सी। एक घड़ी में 9:25 हो रहे हैं, 1160 2:35, तो आंसर विल बी सी। तो 22 का राइट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन हाफ एंड 60? सॉरी, डिफरेंस पूछा 5.5, 5.5। यहाँ पे क्या होगा 5.5, तो 23 का भी आंसर क्या होगा सी। 24 अपोजिट डायरेक्शन 180, लगभग 916 4/11, तो आंसर विल बी सी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टाइम स्टार्ट फॉर यू, 1 minute। सॉल्व। 25 and 26, 25 and 26। इसमें कंसेप्ट था स्लो और फास्ट का, वो अपन स्किप कर गए थे, वो अब यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर ए वाज शो फ्रॉम द मिडनाइट 5 minutes स्लो इन फर्स्ट आवर, 10 minutes स्लो इन सेकंड आवर, तो ऐसे जा रहा है 6 आवर्स में कितना स्लो हो जाएगी 30 मिनट्स, तो आंसर विल बी 5:30। ओके, तो 25 का राइट आंसर इज बी। 5 10 15 20 इसके अकॉर्डिंग, स्लो मतलब पीछे।
अब अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर टू क्लॉक्स, ये 5 मिनट्स गेन हो रहा है, फास्ट हो रही है, गेन का मतलब आगे जा रही, और ये 5 मिनट्स लॉस हो रहा है, लॉस बैकवर्ड स्लो हो रही है। अब ये अगले दिन कितना दिखाएगी, 12:05, और ये कितना दिखाएगी, 11:55। ये कितनी मिनट्स का डिफरेंस हुआ बेटा, 10 मिनट्स का डिफरेंस। कितने डे में, 1 डे में। अब लोग कितने दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा टाइम शो करें, तो ये 10 मिनट्स का मार्जिन बन रहा है कितने दिन में, एक दिन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो मार्जिन कवर करना होता है वो एक राउंड का होता है, एक राउंड का मतलब 12 आवर्स, और 12 आवर्स का मतलब 720 मिनट। तो ये मार्जिन अपन को निकालना होता है 720 मिनट्स का। तो 10 मिनट्स का मार्जिन एक दिन में, तो 1 मिनट्स का 1/10, और 720 मिनट्स का 72 डेज। तो आंसर क्या आएगा, 72 डेज। तो 26 का आंसर डी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा 720 मिनट्स का मार्जिन कवर करना होता है, एक राउंड का मतलब 12 आवर्स। प्रकाश बेटा पहले घंटे में 5, अगले में 5 और 5 10, 15, 20, 25 ऐसे चल रही है। तो 6 बजने पे वो 5:30 ही दिखाएगी बेटा, 1 बजने पे कितना दिखाएगी वो, 12:55, 2 बजने पर 1:50। इस तरीके से चल रही है। क्लियर हुआ, हाँ या ना। और जो 26 वाला क्वेश्चन है, कितने दिन बाद एक जैसा टाइम दिखाएंगी, उसका जो कंसेप्ट है 720 मिनट्स, क्योंकि वो एक राउंड के बराबर की बात कर रहा है। एक राउंड में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 720 मिनट्स होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सॉल्व एवरीवन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 24 घंटे में 25 मिनट तेज हो रही है, बट टाइम कितना है, सुबह के 10 बजे से अगले दिन के शाम। 10 से 10 कितने घंटे हो गए, 24, और 10 से 6 8, तो कितने घंटे हो गए, 32। जब 24 घंटे में 45 मिनट तेज हो रही है, तो एक घंटे में कितनी होगी, 45/24, 32 घंटे का निकालना, 8×3 = 24, 8×4 = 32, तो 15×4 = 60 मिनट फास्ट हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन। तो 60 मिनट 6 बजे की बात है, तो कितना टाइम दिखाएगी बेटा, वो 7 दिखाएगी। कितना दिखाएगी, 7। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सी, 28 एंड 29, 28 एंड 29। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व। 29 में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। लेट्स देखिए, यहां पर जब स्टेशन पहुंचा तो मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधा घंटे पहले पहुंचा, आधा घंटे पहले पहुंच गया। गाड़ी 1 घंटे 30 मिनट विलंब है। अब गाड़ी लेट है, सोचो, स्टेशन के नियत समय से आधा घंटे पहले पहुंच गया, 1 घंटे 30 मिनट विलंब होने के कारण कितने बजे आई, 6 घंटे 20। तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर देते, चाहे माइनस, तो इतने आई, तो गाड़ी कितने बजे आने वाली थी, 1 घंटा 30 मिनट पहले।
तो 1 घंटा 30 मिनट, इसे 5 कितना कर सकते हैं, 80 कर सकता हूँ। तो यहाँ 50, तो ट्रेन आने वाली थी वो 4:50 पे आने वाली थी एग्जैक्ट टाइम। इससे भी मैं आधा घंटे पहले पहुंच गया, 30 मिनट्स पहले। तो कब पहुंचा, 4:20। तो राइट आंसर इज डी, डी, डी। नाइन्थ वाले की बात करें, यूज द फॉर्मूला 8 60/11 13, सॉरी 13 अपोजिट टाइम 6 360/13, 13×2 = 26, 10×13 = 91। एक टाइम तो ये होना चाहिए, इसमें है नहीं है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, ए। आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर यू 30, फिर 10 क्वेश्चन और बाकी इस चैप्टर के, वो अपन टुमारो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सेम क्वेश्चन। अब सबको आना चाहिए, सेम फॉर्मूला लगेगा। याद है फॉर्मूला, 9 60/30 × 6। एक तो ये कैलकुलेट करना है, दूसरा क्या कैलकुलेट करना, 5 60/30 × 10। एक ये कैलकुलेट, सिंपल। तो जितना मैंने क्लॉक कराया 30 क्वेश्चन इसकी थ्योरी, वहां कोई प्रॉब्लम्स है क्या? इसको सोल्व करोगे 360, 9 13×2 = 26, 10×7 = 91, 7/10। तो एक तो यहां पर पहला तो सबके अंदर अवेलेबल है, तो दूसरा चेक करो, करने की जरूरत नहीं। 5 600, 13×3 = 26, 13×52, 8 13×7 = 78, 246 2/3। तो आंसर विल बी बी। तो 30 का राइट आंसर इज ए बी। गुड। तो जितने मैंने क्वेश्चंस कराए 30 तक, तो यहां तक समझ में आए। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक बार मुझे हिमांशु, गौतम, प्रकाश बताएं कि अपना इसके अंदर नॉन वर्बल का कोई चैप्टर हुआ काउंटिंग द डायग्राम के अलावा? काउंटिंग द डायग्राम के अलावा इमेज वाला कंसेप्ट हुआ, मिरर इमेज, वाटर इमेज? हिमांशु, गौतम, रोहित, एक बार मुझे बताएं। इमेज वाला नहीं हुआ, मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं हुआ, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग भी नहीं हुआ होगा ना? तो कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपन नॉन वर्बल चैप्टर्स की बात करेंगे। क्लियर? ओके। पहले इमेज की बात करेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, उसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की बात करेंगे। ओके। कोई दिक्कत नहीं आएगी गौतम, पेपर फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी इजी चैप्टर, फोकट के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर टुडे। ओके। डायरेक्शंस तो अपना हो गया, ब्लड रिलेशंस भी हो गया आई थिंक, रैंकिंग भी हो गया, फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स भी हो गया, सीरीज भी हो गया, एनालॉजी क्लासिफिकेशंस भी हो गया। यस और नो? एनालॉजी क्लास, अपने एक वेन डायग्राम बाकी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गए क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं हुआ? मैथमेटिकल ऑपरेशंस रोहित आप बताइए, आप रेगुलर क्लास में थे, नहीं हुआ। ओके, नो इशू। थैंक यू फॉर टुडे। ओके गाइज।